इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम मीमांसा की प्राचीन भारतीय प्रणाली पर बात करेंगे। यकीन मानिए, जंगली चावल के एक साधारण से कटोरे को लेकर जो फॉरेंसिक जांच यहां देखने को मिलती है, वो किसी रोमांचक कोर्टरूम ड्रामा से कम नहीं है। तो चलिए इस तार्किक रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। हम मीमांसा दर्शन के एक विवाद से शुरू करेंगे, फिर चरु का रहस्य समझेंगे, पूर्व पक्ष और सिद्धांत के तर्कों को देखेंगे और अंत में श्रुति के महत्व पर चर्चा करेंगे। खंड 1, मीमांसा दर्शन का एक विवाद। आगे बढ़ने से पहले मीमांसा दार्शनिकों के सोचने के इस अद्भुत तरीके और विश्लेषणात्मक कठोरता को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक बेहद मनोरंजक विरोधाभास है। जरा सोचिए, जंगली चावल के एक कटोरे का आखिर करना क्या है, ये तय करने के लिए अत्यंत गहरी और जटिल कानूनी कार्यप्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। मीमांसा असल में प्राचीन फॉरेंसिक भाषा विज्ञान है, जहां व्याकरण और तर्क ही वो अंतिम न्यायाधीश होते हैं जो तय करते हैं कि किसी वाक्य का असली अर्थ क्या है, बिल्कुल किसी बड़ी अदालत की तरह। खंड 2, चरु का रहस्य क्या है। आइए देखते हैं कि महाअग्नि चैन यानी महान अग्नि वेदी निर्माण ग्रंथों में ये मुख्य रहस्य आखिर कैसे खड़ा होता है। इन दो शब्दों को स्पष्ट रूप से समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी की पूरी बहस इसी बात पर टिकी है कि जंगली चावल या नीवार की आहुति दी जानी है या इसे बस एक जगह पर स्थापित किया जाना है। चुरु का मतलब होता है उबले हुए चावल या अनाज का कटोरा, और उपधान का अर्थ है उसे भौतिक रूप से रखने या स्थापित करने की क्रिया। अब यहाँ इन चरणों में मूल पाठ्यसाक्ष्य यानी सबूत प्रस्तुत किए गए हैं, जो आगे चलकर व्याख्या के एक बहुत बड़े टकराव का मंच तैयार करते हैं। तैत्तेरी ब्राह्मण का पाठ पहले कहता है कि नीवार का चरु होता है, और फिर तुरंत बाद कहता है कि वह चरु का उपाधान करता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक अन्य पूरक पाठ में यह भी कहा गया है कि नीवार बृहस्पति का अन्न है। और बस ये सारे तथ्य एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देते हैं, जो एक कमाल की जासूसी कहानी की शुरुआत है। सवाल ये है, क्या ये पाठ एक ऐसे याग यानी यज्ञ का आदेश देता है जहां केवल बचे हुए चावल को रखा जाता है, या ये पूरी तरह से सिर्फ चावल को रखने का ही आदेश है? इस मामले पर बहस करने के लिए अब दो विरोधी कानूनी टीमें आमने सामने आती हैं। खंड 3, पूर्व पक्ष यानी याग का तर्क। सबसे पहले अभियोजन पक्ष मंच पर आता है और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसे पूर्व पक्ष के रूप में जाना जाता है। किसी भी पारंपरिक दार्शनिक बहस में प्रतिद्वंदी के प्रथम दृष्टया विचार या प्रारंभिक तर्क को ही पूर्व पक्ष कहा जाता है। यहाँ प्रतिद्वंद्वी ग्रंथों की एक अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय व्याख्या के लिए अपना जोरदार तर्क देता है। भौतिक सामग्री को पास में उल्लेखित देवता से जोड़कर प्रतिद्वंदी एक बहुत ही मजबूत परिस्थितिजन्य मामला बनाता है कि यहाँ एक यज्ञ का ही इरादा है। उनका तर्क बड़ा सीधा सा है। चरु शब्द अपने आप में एक आहुति सामग्री को दर्शाता है, और पूरक पाठ में बृहस्पति का उल्लेख एक देवता प्रदान कर देता है। तो लीजिए, यज्ञ की पूरी रूपरेखा बन गई। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रतिद्वंद्वी उपधान यानी रखने की क्रिया को केवल एक छिपे हुए यज्ञ के बचे हुए हिस्से के निपटान के रूप में देखता है, जिसे प्रतिपत्ति कर्म कहते हैं। उनके अनुसार चरण 1 नीवार से बृहस्पति को आहुति दी जानी चाहिए, चरण 2 बचे हुए पवित्र चरु को लेना चाहिए, और चरण 3 अंत में उस बचे हुए हिस्से को वेदी पर रख देना चाहिए। खंड 4, सिद्धांत प्रत्यक्ष वाक्यों की शक्ति। अब बचाव पक्ष, जो स्थापित विचार का प्रतिनिधित्व करता है, इस जटिल थ्योरी को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मैदान में उतरता है। सिद्धांत असल में वो स्थापित निष्कर्ष या निश्चित प्रमाण है जो दार्शनिक संदेह का हमेशा के लिए समाधान कर देता है। स्थापित विचार यहाँ जटिल धारणाओं और अनुमानों के बजाय पूर्ण शाब्दिक सादगी और प्रत्यक्ष अर्थ पर जोर देता है। और यहीं पर मीमांसा का मुख्य कानूनी सिद्धांत शानदार ढंग से लागू होता है। एक प्रत्यक्ष पाठ्य कथन, जिसे श्रुति कहते हैं, वो हमेशा परिस्थितिजन्य अनुमान को मात देती है। श्रुति एक कानूनी परीक्षण में स्मोकिंग गन यानी एकदम पुख्ता सबूत की तरह है, बिल्कुल स्पष्ट और निर्विवाद, जबकि अनुमान केवल परिस्थितिजन्य साक्षी की तरह है, जो तार्किक छलांगों पर निर्भर करता है। इसके बाद सिद्धांती प्रतिद्वंद्वी के मामले को एक एक करके व्यवस्थित रूप से नष्ट कर देता है। वे बताते हैं कि प्रत्यक्ष व्याकरणिक प्रमाण के बिना देवता का अनुमान लगाना एक बहुत बड़ी और अनुचित छलांग है। पहली बात, यहां कोई चतुर्थी विभक्ति नहीं है जो बृहस्पति को चावल से जोड़े। दूसरी बात, न ही कोई विशिष्ट मंत्र है जो बृहस्पति को देवता बनाए।
बृहस्पति का उल्लेख तो केवल एक अर्थवाद यानी पूरक स्तुति मात्र है और कुछ नहीं। चूंकि उपधान या रखने के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द सीधे चरु शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए चावल के पूरे कटोरे का उद्देश्य केवल रखा जाना है, न कि कोई यज्ञ करना। हम प्रत्यक्ष वाक्य पढ़ते हैं, देवता के उल्लेख को गौण स्तुति मानते हैं और यह सीधा सा निष्कर्ष निकालते हैं कि उपधान ही एकमात्र प्राथमिक उद्देश्य है। जैमिनी सूत्र 2.3.18 कहता है, संयुक्त स्त्वर्थ शब्देन तदर्थः श्रुति संयोगात। ये इस पूरे मामले को नियंत्रित करने वाला अंतिम कानून है। यह साफ घोषणा करता है कि शब्दों के प्रत्यक्ष अर्थ को बिना किसी बहुत अच्छे कारण के खारिज नहीं किया जा सकता। यदि शब्द किसी कार्य से जुड़ा है तो श्रुति यानी प्रत्यक्ष कथन के कारण वो उसी कार्य के लिए ही है। मामला यहीं खत्म। खंड 5 निष्कर्ष, श्रुति का महत्व। आइए अब अंतिम फैसले की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन फोरेंसिक भाषा विज्ञान आज के समय में भी क्यों इतना मायने रखता है। फैसला बिल्कुल स्पष्ट है। आसपास के संदर्भ के आधार पर किसी पाठ में अपनी तरफ से अलिखित चरणों को जोड़ना प्राथमिक पाठ के प्रत्यक्ष अधिकार का सीधा उल्लंघन है। पूर्व पक्ष के अनुमान को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया और सिद्धांत के प्रत्यक्ष कथन यानी श्रुति को पूरी तरह से मान्य ठहराया गया। जंगली चावल पर यह प्राचीन बहस आधुनिक सर्वोच्च न्यायालय की उन बहसों को पूरी तरह से दर्शाती है, जहां यह तय किया जाता है कि क्या किसी कानून को ठीक वैसे ही पढ़ा जाए जैसे वो लिखा गया है, या फिर कानून निर्माताओं के छिपे हुए इरादों का अनुमान लगाया जाए। आधुनिक वकील, संवैधानिक विद्वान और पाठ्य आलोचक आज भी शब्दिक पाठ बनाम अनुमानित इरादे के इन्हीं सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। इस विचार के साथ इस जांच को समाप्त करते हुए ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि मानवीय व्याख्या के नियम हजारों वर्षों में ज्यादा नहीं बदले हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है आधुनिक व्याख्याकार कितनी बार प्रत्यक्ष सरल कथनों को नज़रअंदाज करके जटिल और स्वार्थपूर्ण अनुमानों का पक्ष लेते हैं। इस बात पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि शब्दों की शक्ति और उनकी प्रत्यक्ष व्याख्या की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।